हेलो फ्रेंड्स, आई एम अब्दुल अली खान। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल पे द इनोवेटिव क्लासेस अड्डा में। तो जैसे कि हम लोग कल देखे थे लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो लिक्विड डोजेज फॉर्म में दो फेज था, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में हम दो चीज़ हम लोगों को उसमें पढ़ना था, सस्पेंशन एंड इमल्सन। तो सस्पेंशन को आज के इस लेक्चर में देख लेंगे और इमल्सन को इसके नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं इसका बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म का। तो बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म का जैसे मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है। कंटेनर में एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर ये रहा डिस्पर्सन मीडियम जो है इसका सॉल्वेंट, वो कुछ भी हो सकता है, या वाटर हो सकता है या ऑयल हो सकता है, ठीक है। और इसी के अंदर जो मेरा ड्रग पार्टिकल डिस्पर्स फेज में ऐसे कंटिन्यूसली इधर उधर पड़े हैं, ब्लैक कलर वाले, ब्लैक स्पॉट वाले जो हैं सॉल्यूट, ये है आपके ड्रग पार्टिकल। अगर बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म नाम इसका इस वजह से पड़ा है कि इसमें कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल या ड्रग पार्टिकल उस सॉल्वेंट में, जो सॉल्वेंट वाटर हो या ऑयल हो, उस सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिजॉल्व ना हो, वो डिस्पर्स फेज में कहीं इधर उधर पड़ा रहे। डिस्पर्सिंग एजेंट जो होता है एमसी मिथाइल सेलुलोज और CMC सोडियम क्रिटिकल मिथाइल सेलुलोज, ये होता है आपका डिस्पर्सिंग एजेंट, जिसके थ्रू वो इधर उधर अपना क्या कहते हैं पूरे सॉल्यूशन में वो पार्टिकल ब्लैक स्पॉट वाला जो है, जैसे यहाँ पे मतलब अलग अलग जगह पे वो अपना स्पॉट सॉलिड पार्टिकल शो करेगा, दिखेगा। इसी वजह से इसका नाम पड़ा है बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, ठीक है। अब इसमें सस्पेंशन में क्या है, सस्पेंशन इज ए बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म इसेंशियली कंटिन्यूअस डिस्पर्स फेज प्रेजेंट इन डिस्पर्सन मीडियम। जो सॉल्वेंट है उसमें एक सॉलिड पार्टिकल जो है, जो सॉलिड पार्टिकल जो ये ब्लैक वाला है, ये उस डिस्पर्सन मीडियम में शो करेगा। यही है इसका मेन डेफिनेशन, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया किसका, सस्पेंशन का। अगर इमल्सन में आपका ऑयल एंड वाटर होता है तो वो ऑयल, जब इमल्सन का पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो इमल्सन का देखेंगे कि किस तरह से होता है। उसमें भी टाइप्स आते हैं उसके, और अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सस्पेंशन में इसका सस्पेंसिंग एजेंट जो इस डिस्पर्सन एजेंट है सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज और एमसी मिथाइल सेलुलोज लिख देते हैं सस्पेंडिंग एजेंट। मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज CMC। इसी के हेल्प से, इसी सस्पेंडिंग एजेंट के हेल्प से ये जो ड्रग्स पार्टिकल है हमारे, ये इस मीडियम में अपने कंटिन्यूसली इधर उधर क्या कहते हैं, मतलब अपने ड्रग पार्टिकल रहते हैं, वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते हैं अपने उस सॉल्वेंट में। अगर वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएंगे तो वो मोनोफेजिक में आ जाएगा, और ये कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते। और ड्रग पार्टिकल जो सॉलिड ड्रग पार्टिकल है वो अपना क्या सॉल्वेंट में इधर उधर अपना पड़े रहते हैं।
ठीक है। और इसकी क्या, इसकी बायो अवेलेबिलिटी, सॉलिबिलिटी, स्टेबिलिटी, ये सब इसके एडवांटेज में आते हैं। इसकी इंक्रीज मतलब ज़्यादा रहती है एज ए सॉल्यूशन है। अभी इस दो क्लासिफिकेशन है इसके, 2 टाइप्स के हैं क्लासिफिकेशन। नॉन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन और दूसरा है नॉन फ्लॉक्यूलेटेड। तो इसके इन दोनों का डिफरेंस हम भी क्या कहते हैं इसी बोर्ड पे एक तरफ फ्लॉकुलेटेड का, एक तरफ नॉन फ्लॉकुलेटेड का, दोनों का लिख दे रहे हैं। वो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंग इसका आप फिर देख लेंगे इसका फैक्टर जो है, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं सस्पेंशन में, और इसकी स्टोरेज, इसको कैसे स्टोर किया जाए, कहाँ स्टोर किया जाए, वो देख लेते हैं। अब चलिए अभी जस्ट मैं नोट डाउन कर देता हूँ यहाँ पे, वीडियो पॉज करके आप वो लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी तो वीडियो पॉज करके आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, वो ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो फ्रेंड्स ये हम नोट डाउन कर दिए हैं, जैसा कि आप बताए थे फ्लॉकुलेटेड एंड नॉन फ्लॉकुलेटेड का टाइप, जो सस्पेंशन का टाइप्स है 2 टाइप्स के बताया था, फ्लॉकुलेटेड एंड नॉन फ्लॉकुलेटेड। फ्लॉकुलेटेड वो होता है जिसमें क्या आप देख लीजिए, ये रहा कंटेनर, इसमें आपका सॉल्यूशन जो है, ठीक है, ये आपका सॉल्वेंट है। इसमें जो आपका ड्रग पार्टिकल है वो ऐसे क्या कहते वो बना लेगा, फ्लॉक ऐसे इकट्ठा हो जाएगा, ऐसे ऐसे ये ड्रग पार्टिकल जो है इकट्ठा हो जाएगा, गुच्छा बना लेगा। ये रहा आपका सॉल्वेंट। और इसमें नॉन फ्लॉकुलेटेड में ये हो जाता है कि ये जो सॉल्वेंट है, ये जो सॉल्वेंट है ये तो ऐसे ही रहेगा, बट जो ड्रग पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। और ये जब नीचे सेटल डाउन हो जाएगा तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, ये जो ड्रग पार्टिकल है ये नीचे सेटल डाउन होके केक फॉर्म कर लेगा। क्या फॉर्म कर लेगा, केक। और ये क्या है, फ्लॉक, ठीक है। इसी से डिफरेंस यही है, मेन डिफरेंस यही, अगर समझ गए ना, तो इसी डिफरेंस की वजह से आप ये सारे पॉइंट जो हैं ये खुद से भी लिख सकते हैं, अगर इस डिफरेंस को आप समझ गए तो। इसमें फ्लॉक बनाता है जगह जगह, वो कहीं भी हो सकता है, या ऊपर हो सकता है, या नीचे हो सकता है, या बीच में, या कहीं भी हो सकता है। और ये जो नॉन फ्लॉकुलेटेड है ये नीचे सेटल डाउन होके वहाँ एक मोटी सी लेयर बना लेगा, पूरे ड्रग पार्टिकल जो हैं सारे के सारे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और वो एक मोटी सी केक फॉर्म कर लेगा। वो हार्ड केक होगा, जिसको आप अगर सेक करते हैं कि सिरप को, तो वो जल्दी डिजॉल्व नहीं होता और वो जल्दी ख़राब भी हो जाता है। और ये क्या है, ये जगह जगह जब छोटे छोटे पार्टिकल अपना ड्रग मतलब जैसे ये देखिए, आप भी अगर कहीं पे रख दीजिए सीमेंट वगैरह, तो वो भी नीचे सेटल डाउन हो जाती है। अगर उसी सीमेंट को किसी बालू के साथ मिक्स करके रखेंगे तो वो जल्दी मिक्स अगर डिजॉल्व करेंगे तो वो जल्दी डिजॉल्व भी हो जाता है। और वो सीमेंट जो ओनली सीमेंट ही रहता है वो नीचे सेटल डाउन कर जाएगा, और वो ज़्यादा हार्ड केक फॉर्म कर लेता है। इसमें आपका है जगह, अगर थोड़े से गुच्छे हैं, जैसे एक गुच्छा ये गुच्छा ये गुच्छा ये, इसमें कई गुच्छे होते हैं, तो अगर इसको आपको तोड़ने में ज़्यादा आसानी होगी। आप सेक करेंगे ऐसे, फिर वो डिस्पर्स हो जाएगा, पूरे मीडियम में वो फैल जाएगा। और अगर आप इसको सेक करेंगे
तो मैक्सिमम चांसेस इतना है कि ऊपर के पार्टिकल जो हैं वो तो डिस्पर्स कर जाएंगे, बट नीचे के जो पार्टिकल हैं वो मूव आउट नहीं करेंगे। इसीलिए आपसे अगर ऐसे ओरली जनरल नॉलेज के तौर पे अगर पूछा जाए कि अगर सस्पेंशन मुझे यूज करना है तो कौन सा सस्पेंशन हमारे लिए अच्छा होगा, बायो अवेल किसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, फ्लॉकुलेटेड की या नॉन फ्लॉकुलेटेड की, तो आप क्या बताएंगे, फ्लॉकुलेटेड या नॉन फ्लॉकुलेटेड? यहाँ पे देख लीजिए, बायो अवेलेबिलिटी इज कंपेरेटिवली लेस ड्यू टू स्मॉल स्पेसिफिक एरियाज, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। इसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है एज ए कंपेरेटिव टू बायो अवेलेबिलिटी इज हायर ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ठीक, बायो अवेलेबिलिटी तो इसकी ज़्यादा है। और यहाँ पे देख लेते हैं, सेडिमेंटेशन इज लूजली पैक्ड एंड हार्ड केक, फ्लॉकुलेटेड में नॉट सेडिमेंटेशन इज क्लोजली पैक्ड, इसमें हार्ड केक बन जाता है। ये क्या कहते हैं, सेपरेशन इज क्लियर, मतलब ये जो भी आपका सॉल्यूशन है वो क्लियर रहेगा, वो क्लियर दिखेगा, फ्लॉक इधर उधर बैठ रहे हैं। इसमें क्या कहते हैं, इसमें क्लाउडी रहेगा, धुंधला धुंधला। ठीक है, पार्टिकल फॉर्म लूज एग्रीगेट, और उसमें पार्टिकल एग्जिस्ट एज सेपरेट एंटिटीज। इसमें पार्टिकल नीचे एक पार्टिकल नीचे दिखाई देगा, आपका सॉल्वेंट ऊपर दिखाई देगा। रेट इज हाई एज फ्लॉक्स कलेक्शन ऑफ द स्मॉलर पार्टिकल हैविंग द लार्जर साइज। ये आपके फ्लॉक अगर अलग अलग होंगे, जैसे सरफेस एरिया है, उसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होगी, जो अलग अलग पार्टिकल अपना इसका निकालेंगे, पहले इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, तो इसका सरफेस एरिया आपका ज़्यादा आएगा, और इसका सरफेस एरिया सिर्फ इतने पे से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट था, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज स्लो एंड द साइज ऑफ द स्मॉल पार्टिकल आर स्मॉल, क्योंकि वो नीचे सेटल डाउन हो गया। अगर आपको इसी के एरिया निकालना हो चारों तरफ का, तो वो आपका ज़्यादा आएगा। ठीक है, सेडिमेंटेशन इज लूजली पैक्ड एंड हार्ड केक, सेडिमेंटेशन इज पैकली इज नॉट हार्ड केक। ये होना चाहिए, नॉट हार्ड केक इसमें होना चाहिए, हाँ, इज नॉट हार्ड केक, इसमें नहीं होगा। इसमें तो हार्ड केक बना ही लेगा नीचे सेटल डाउन करके। बायो अवेलेबिलिटी इज कंप्रेसिबली लेस ड्यू टू स्मॉल स्पेसिफिक सरफेस एरिया। इसका छोटा छोटा जो सरफेस एरिया है उससे इसकी बायो अवेलेबिलिटी लेस हो जाएगी, और इसकी क्या है, स्पेसिफिक सरफेस इसकी हायर है ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक। सेडिमेंटेशन इज इजी टू रीडिस्पर्स, सेडिमेंटेशन इज नॉट रीडिस्पर्स। ये जो सेडिमेंटेशन, ये यानी जो फ्लॉक्स बने हैं, ये आपको अगर सेक करेंगे तो जल्दी से रीडिस्पर्स हो जाएंगे, और इसका सेडिमेंटेशन ये रीडिस्पर्स नहीं होगा। मैं अभी बता रही, अगर सेक करेंगे तो वो उम्मीद है कि ऊपर वाले ही कुछ ड्रग के पार्टिकल डिस्पर्स हो, नीचे के जो सेटल डाउन हो वो ना हो। ठीक है, तो ये रहा इसका फ्लॉकुलेटेड और नॉन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। ये 2 टाइप्स के सस्पेंशन थे। अब इसका देख लेते हैं, इसकी स्टेबिलिटी, फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन का। ठीक, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, वो भी हम देख लेते हैं, फैक्टर ऑफ।
चलिए फ्रेंड, वो नोट डाउन कर चुके हैं आप, फ्लॉकुलेटेड और नॉन फ्लॉकुलेटेड। अब देख लेते हैं हम लोग का फ्लॉकुलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ए सस्पेंशन। ठीक है, तो ये फैक्टर हम लोग देखेंगे, इसमें कितने फैक्टर होते हैं। पहला तो होता है यही ब्राउनियन मोमेंट। आपका क्या होता है? पहला ब्राउनियन मूवमेंट, जिसमें आता है स्टोक्स लॉ, नहीं स्टोक्स लॉ नहीं, जिसमें आता है आपका पार्टिकल की मूवमेंट, वो देखी जाती है। पार्टिकल का मूवमेंट कैसा है, कैसा नहीं है, ठीक है। उसकी पार्टिकल साइज, वो किस साइज किस शेप का है, वो देखा जाता है। इसकी मूवमेंट, जैसे अगर ये इसी के ऊपर फ्लो करना है पार्टिकल को, तो किस स्पीड से, कौन से मूवमेंट से वो मूव करता है, ये देखा जाता है। और दूसरा आता है आपका सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो इसमें आता है क्या आपका स्टोक्स लॉ, जिसमें इसका फार्मूला है आपका सेडिमेंटेशन इक्वल टू डी स्क्वायर रो एस माइनस रो एल डेंसिटी अपान 18 ईटा। क्या है? 18 ईटा। ये आपका सेडिमेंटेशन। और डी क्या है? डेंसिटी नहीं, डी क्या है इसका? पार्टिकल डायमीटर। हाँ, डी ये पार्टिकल डायमीटर है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल। ये है डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल का। और ये है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये तो यूनिवर्सल लोग सभी लोग जानते हैं, ग्रेविटी, ठीक है। और ईटा क्या है? विस्कोसिटी। तो ये सेडिमेंटेशन में स्टोक्स लॉ के थ्रू, इस फार्मूले के थ्रू इसका ये देखते हैं सेडिमेंटेशन की। इसका सेडिमेंटेशन कितना? डी स्क्वायर ब्रैकेट में रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड। ये 1 नहीं है, 1 मत समझिएगा, यल है स्मॉल एल, इन ब्रैकेट क्लोज इनटू जी अपान 18 ईटा, जो जिसमें डी क्या है? डायमीटर ऑफ पार्टिकल है। रो एस क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड है। रो एल क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। जी क्या है? आपका ग्रेविटी है। ईटा क्या है? विस्कोसिटी है। अब आता है इसी में आपका तीसरा, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम।
विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। इसकी विस्कोसिटी देखी जाती है कि इस मीडियम की विस्कोसिटी कितनी है, और इसको इसमें यूज़ किया जाता है आपका सस्पेंडिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट। जो सस्पेंडिंग एजेंट क्या होता है आपका, मिथाइल सेल्यूलोज एंड सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। ये आपका सस्पेंडिंग एजेंट यूज किया जाता है विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए, इसको मतलब इसकी विस्कोसिटी इंक्रीज करने के लिए। और तीसरा आता है डेंसिटी, तीसरा नहीं चौथा है आपका डेंसिटी। जो भी आप ड्रग पार्टिकल यूज कर रहे हैं उसकी डेंसिटी देखी जाएगी कि उसकी डेंसिटी क्या है, ठीक है। तो ये रहे आपके फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ए सस्पेंशन। तो ये 4 पॉइंट तो कंपलसरी है जो अफेक्ट करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की, सस्पेंशन की। अगर इसके अंदर कुछ भी मतलब हम लोग ध्यान नहीं दिए फार्मूलेशन प्रिपेयर करते समय, तो ये आपका फार्मूलेशन अच्छा नहीं बनेगा। अब इसकी पैकेजिंग क्या होती है, पैकेजिंग, इसको पैक करने के लिए वाइड माउथ कंटेनर यूज किया जाता है, जिससे कि सस्पेंशन आसानी से निकल सके बाहर और पोर आउट हो सके, उसके अंदर हम लोग उसको पोर कर सकें फार्मूलेशन को, और उसको यूज करते समय उसको बाहर आसानी से निकाल लें। क्योंकि वो सस्पेंशन है तो आपको नैरो माउथ का कंटेनर अगर यूज करेंगे तो उससे वो निकलेगा भी नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, वाइड माउथ कंटेनर। और इस पे मेंशन करना जरूरी है, इस कंटेनर पर लेबल से वेल बिफोर यूज, ठीक है। ये उस पर मेंशन करना जरूरी है। ये जो फार्मूलेशन बनाता है उसकी जिम्मेदारी है कि इन सब क्राइटेरिया को वो फॉलो करे, उसके बाद सस्पेंशन को बनाए, और कंटेनर पे ये चीज़ें जो भी चीज़ें वो यूज किया है उसको लेबल करे अच्छे से। और ये चीज़ें लिखना तो कतई ना भूलें, सेक वेल बिफोर यूज, ठीक है। तो आई थिंक सस्पेंशन का टॉपिक ये समाप्त हुआ इसी पे। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इमल्सन। तो पढ़ते रहिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।